शुरू करते हैं। गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग 8 कुंभक कंप्लीट कर लेंगे, यही टारगेट लेकर चलते हैं। 8 जो कुंभक है उसमें पहला कुंभक है सूर्यभेदी कुंभक। पहले 8 कुंभक को एक बार फिर से देख लेते हैं, कौन से 8 कुंभक सीक्वेंस में है। जैसे हमने निमोनिक बताया था कि भगवान सूर्य ने उज्जयी किया तो शीतकारी ध्वनि के साथ शीतल हो गए, भस्त्रिका भ्रामरी किया तो मूर्छित होकर पानी पर तैरने लगे। तो उसमें हुआ सूर्यभेदी, फिर उज्जयी, फिर शीतकारी शीतली, फिर भस्त्रिका और भ्रामरी, मूर्छा, फिर प्लावनी। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे 8 कुंभक को। सूर्यभेदी कुंभक के बारे में कहा गया है, हम ये जो नॉर्मली जानते हैं कि सूर्यभेदी कुंभक में राइट से श्वास लेते हैं और लेफ्ट से छोड़ते हैं, यानी कि राइट से हम पूरक करते हैं और लेफ्ट से रेचक कर देते हैं। हठ प्रदीपिका में मंत्र में क्या कहा गया है, श्लोक में क्या कहा गया है, उसको देखते हैं। आसने सुखदे योगी बद्ध्वा चैवासनम ततः दक्षिणाड्या समाकृष्य बहिस्थम पवनम शनैः। कहते हैं पहले तो आसन बिछा करके सुखपूर्वक उस पर बैठ जाइए। फिर उसके बाद कहा गया दक्षिणाड्या समाकृष्य, दाहिने नाक से धीरे धीरे पूरक करेंगे। धीरे धीरे शनैः शब्द इस्तेमाल आया है, दाहिने नाक से यानी कि पिंगला से, राइट नोस्ट्रल से धीरे धीरे पूरक करेंगे। आके साध आन खाग्राच निरोधावधि कुंभकयेत ततः शनैः सभ्य नाड्या रेचयेद पवनम शनैः। ये खास बात कही गई है जो कि बाकी किसी और ग्रंथ में सुन देखने को जनरली नहीं मिलता है, जो यहाँ पर है। इसीलिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आपने राइट स्वर से यानी पिंगला से श्वास लिया तो उसके बाद जब आप कुंभक कर रहे हैं तो कुंभक के दौरान ये कहा गया है जब तक पसीना ना आ जाए, कहाँ तक, केसों के अग्रभाग तक और पांव के नाखून तक जब तक पसीना ना आ जाए तब तक कुंभक करेंगे। व्यवहार में ये संभव नहीं है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से व्यवहार में हमारे आपके लिए संभव नहीं हो सकता, योगियों के लिए होगा, तभी लिखा गया है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये शब्द पूछा जा सकता है, ये वाक्य पूछा जा सकता है, केसों के अग्रभाग और पैर के नाखून तक से पसीना आ जाए तब तक कुंभक करना है। किस अभ्यास के दौरान, किस प्राणायाम के दौरान कहा गया है? तो ये कहा गया है सूर्यभेदी प्राणायाम के दौरान। और उसके बाद क्या कहा गया है, ततः शनैः, उसके बाद फिर धीरे धीरे सभ्य नाड़िया, सभ्य मतलब बाई नासिका से धीरे धीरे रेचक कर देंगे। तो इसमें इस खास बात को इम्पोर्टेंट अपने नोट्स में आप लिख लीजिएगा कि क्या कहा गया है कि पैर के अंगूठे के नाखून और केस के अग्रभाग से भी पसीना आए तब तक कुंभक करना है। इस तस्वीर में है, देखिए कैसे करना है। स्टेप 1 में पूरक करेंगे किधर से, राइट से। स्टेप 2 में यथासंभव कुंभक यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि व्यवहार में यही करते हैं इसलिए लिखा है, लेकिन यथासंभव कुंभक की जगह हठ प्रदीपिका में लिखा है केस के अग्रभाग और नाखून तक से जब तक पसीना ना आ जाए तब तक कुंभक करना है, फिर बाई नासिका से धीरे धीरे रेचक कर देना है। तो ये इसमें खास बात है, बाकी तो सूर्यभेदी प्राणायाम सब लोग जानते ही हैं। अब इसके फायदे में क्या कहा गया है, कपाल शोधनम वात दोष घ्नम कृमि दोष हित पुनः पुनः इदम कार्यम सूर्य भेदनम उत्तमम। कपाल का शोधन होता है, वात दोष का दूर होता है और कृमि दोष दूर होता है। इसीलिए इस अभ्यास को बार बार करना चाहिए। उत्तम शब्द का इस्तेमाल किया गया सूर्य भेदन के लिए। इस उत्तम अभ्यास का बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। अब यहाँ जो एग्जाम में पूछा जाता है, कृमि दोष सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कृमि दोष किस प्राणायाम से खत्म होता है, तो ये होता है सूर्यभेदी प्राणायाम से। आपके वाईसीबी में भी पूछा जाता है और यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है। तो कितनी चीजें हो गई, कपाल शोधन, वात दोष और कृमि दोष। कपाल शोधन, वात दोष और कृमि दोष, ये 3 चीजें याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया, 2021-22 नवंबर को पेपर हुआ था उस समय। हठ प्रदीपिका के अनुसार सूर्यभेदी प्राणायाम के लाभ हैं।
कपाल शोधन कफनाश जठराग्नि प्रदीप्त करता है, कृमि दोषों को दूर करता है, सृष्टि और संहार की क्षमता को बढ़ाता है। बताइए कौन कौन सा इसमें से होगा। कूट में दिया हुआ है 2 उत्तर। ए और डी। सर ए ए और डी। सर ए और डी। कपाल शोधन ए और डी। तो ए और डी कपाल शोधन और कृमि। कफ नहीं है इसमें, वात पित्त कफ में कौन से दोष दूर करने की बात कही गई है? वात तो वात रोग। तो वात तो इसमें दिया ही नहीं है, कफ दिया, कफ होगा नहीं, तो कपाल शोधन कृमि दोष ए और डी हो गया। तो क्वेश्चन कितना आसान है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि जब आप आज पढ़ रहे हैं, आज जवाब दे दिया, बाद में भूल जाएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है हमें। इस पढ़ने का तरीका आप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, दृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि ये हो जाएगी, अच्छा सूर्यभेदी में वात पित्त कफ में से कौन सा कहा गया और कौन से 2 लाभ कहे गए, उसको कहीं अलग से नोट कर लेना। बाकी जो नोट्स मिला है उसमें आप चाहे तो प्रिंट निकाल के उसमें घेरा लगा सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ अलग कलर से लिख सकते हैं। सूर्यभेदी के बाद उज्जयी। उज्जयी में कहा गया है मुख संयम में नारीभ्याम आकृष्य पवनम शनैः यथा लगति कंठात तू हृदयावधि सस्वनम। और उसके बाद कहा गया, पहले मंत्र ही देख लेते फिर एक साथ देख लेंगे। पूर्ववत कुंभकियेत प्राणम रेचयेद इडिया ततः श्लेष्म दोष हरम कंठे देहानल विवर्धनम। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, नारी जलोदर धातु गत दोष विनाशनम गच्छता तिष्ठता कार्यम उज्जाय आख्यम तु कुंभकम। तो इसमें विधि जो उज्जयी में बताई गई है, पहले मुख को बंद करेंगे, मुंह बंद हो गया, दोनों नासिका से श्वास को यानी वायु को खींचेंगे। नाड़िभ्याम यानी कि नाड़िभ्याम शब्द दोनों नासिका के लिए किया गया है। आकृष्य पवनम शनैः, धीरे धीरे श्वास को खींचेंगे दोनों नासिका से। शनैः शब्द लिखा हुआ है तो इसका मतलब धीरे धीरे, जोर से नहीं है। जो अभ्यास कई बार उज्जैन में बहुत तेज गति से खींचा जाता है, वो नहीं कहा गया है हठ प्रदीपिका में, इसका ध्यान रखेंगे। दोनों नाक से खींच लिया। उसके बाद कहा गया है कि जब नाक से श्वास खींच रहे हैं तो उस दौरान अंदर जो महसूस होगा कंठ और हृदय प्रदेश में, वो वायु को आपको लगेगा कि स्पर्श करते हुए अंदर जा रहा है। इसमें लगति कंठात टू हृदयावधि सस्वनम, एक स्वर ऐसा होगा लगेगा कंठ और हृदय के आसपास वाले इलाके से स्पर्श करते हुए वो वायु अंदर जा रही है। और जब अंदर वायु आपने ले लिया दोनों नासिका से, फिर पहले जो विधि बताई गई है कुंभक की, उस तरह से आपको कुंभक करना है। अब पहले की विधि का तात्पर्य यहाँ सारे व्याख्याकारों ने लगाया हुआ है कि अपनी क्षमतानुसार सहजता से जितना कुंभक कर सकते हैं उतना कुंभक करें। और फिर कहा गया है प्राणम रेचयेद ईडिया ततः। अब जब श्वास बाहर निकालेंगे तब कहा गया है इड़ा नाड़ी से बाहर निकालना है। लेते समय दोनों नासिका से, फिर कुंभक, फिर छोड़ते समय इड़ा मतलब कि लेफ्ट नोस्ट्रल से बाई नासिका से श्वास को बाहर निकाल देंगे। फायदा क्या कहा गया है? श्लेष्म दोष हरम। श्लेष्म दोष कौन सा हुआ? कफ दोष को श्लेष्म दोष कहते हैं। कंठ श्लेष्म दोष भी कहाँ पे? कंठ का, यानी कंठ में जो अगर आपके कफ वगैरह जमा हो तो कंठ की सफाई हो जाती है, कंठ से कफ की सफाई हो जाती है। देहानल विवर्धनम, देह की अग्नि बढ़ती है यानी बैलेंस हो जाती है। श्लेष्म दोष तो दूर होगा ही, कंठ का देहानल विवर्धनम कहा ही गया है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, नाड़ी और जलोदर, ये 2 रोग दूर होता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ जाता है। नाड़ी रोग किससे दूर होता है? उज्जयी से। नाड़ी रोग किससे दूर होता है? उज्जयी से। नाड़ी रोग किससे दूर होता है? उज्जयी से। माइक बंद रख के इसको बोल जाइए, नाड़ी रोग किससे दूर होता है? उज्जयी से। नाड़ी रोग किससे होता है दूर? उज्जयी से। और जलोदर कहा गया है, जलोदर पेट में पानी भर जाना, उदर में पानी भर जाना, जल उदर, जलोदर रोग कहा गया है। तो नाड़ी हो गया, जलोदर हो गया। धातु दोष होता है, धातु दोष भी दूर होता है, सम स्थिति में आ जाता है। उसके बाद कहा गया है गत दोष दूर होता है, और कोई अगर रोग है तो वो दोष भी दूर होता है। उसके बाद कहा गया है चलते उठते बैठते कार्य करते कभी भी आप उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं। तो हर जगह पर जहाँ भी उज्जयी की चर्चा है, जिस ग्रंथ में भी,
ये बात कॉमन है, तो इसके लिए कोई तनाव नहीं होता है, क्योंकि जहाँ जो चीज कॉमन होता है वो सबको याद हो ही जाता है। जो कॉमन नहीं है वहां से सवाल पूछने की गुंजाइश ज्यादा रहती है। तो कंठ के पास का कफ दोष दूर होता है, अग्नि बढ़ती है, नाड़ी जलोदर और धातु संबंधी रोग दूर होते हैं। इसका अभ्यास उठते बैठते चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं या करना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन 4 सितंबर को पूछा गया, जो जून 2024 वाला था। हठ प्रदीपिका के अनुसार उज्जयी कुंभक उपयोगी है कफ दोष हेतु, वात दोष हेतु, धातु दोष हेतु, क्षुधा हेतु, पित्त दोष हेतु। अब ए और इसमें सी। से सही सी, उत्तर ए, कौन सी। होता होगा? ए और सी। कफ दोष और धातु ए दोष। कफ दोष और धातु दोष कहा गया। धातु दोष। वात नहीं कहा गया, क्षुधा नहीं कहा गया, पित्त दोष नहीं कहा गया। सूर्यवेदी में कहा गया था कौन सा? वात दोष। वात दोष। इसमें कहा गया कफ दोष। तो हो गया आपका ए और सी। ए और सी किसमें है? तीसरे वाले, ए और सी। उसके बाद तीसरा है हमारा शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम में कहते हैं शीतकाम कुर्यात् तथा वक्त्रे घ्राणे नैव विजृंभिकाम एवं अभ्यास योगेन काम देवो द्वितीयकः। मुख से शीतकार की ध्वनि करते हुए पूरक करना है। पूरक कैसे करना? शीतकार ध्वनि के साथ पूरक करना है, फिर नासिका से रेचक कर देना है। मुंह से, वक्त्रे मतलब मुंह होता है, घ्राणे नैव मतलब घ्राण मतलब नासिका से जो है बाहर निकालना है। मुख से पूरक करना है, नासिका से रेचक करना है। अब यहाँ पर कुंभक शब्द नहीं कहा गया, लेकिन सभी व्याख्याकारों ने कहा है कि कुंभक मान लेना चाहिए, क्योंकि नाम ही कुंभक है, तो बिना कुंभक के कोई अभ्यास नहीं मानना चाहिए प्राणायाम। तो लेकिन इसमें लिखा, मंत्र में नहीं लिखा हुआ है। फल में क्या कहा गया है इसके? एवं अभ्यास योगेन काम देवो द्वितीय का है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि शीतकारी के अभ्यास से साधक दूसरे कामदेव के समान हो जाता है, यानी कामदेव के सदृश हो जाता है, तो इसलिए दूसरा कामदेव शब्द इस्तेमाल किया गया है। और क्या फल बताया गया है? योगिनी चक्र सम्मान्य सृष्टि संहार कारकः ना क्षुधा न तृषा निद्रा नैवालस्यम प्रजायते। योगिनी समूहों में सम्मानित माना जाता है, सृष्टि संहार की क्षमता आ जाती है, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, निद्रा नहीं सताती है, और आलस्य भी दूर भागता है। इतनी चीजें कही। एक तो द्वितीय कामदेव के समान हो जाता है, योगिनी चक्रों में सम्मानित हो जाता है, सृष्टि संहार की क्षमता आ जाती है, भूख प्यास निद्रा आलस नहीं सताता है। भूख प्यास निद्रा आलस्य नहीं सताता है, ये ध्यान रखिएगा। इससे इसमें वात पित्त कफ की बात आई है कहीं पर शीतकारी में? नहीं जी। नहीं सर। वात पित्त कफ की बात नहीं आई है। उसके बाद कहा गया है भवेत स्वच्छंद देहस्तु सर्व उपद्रव वर्जितः अनेन विधिना सत्यम योगींद्रो भूमि मंडले। साधक का अपने शरीर पर नियंत्रण हो जाता है, और जो भी उपद्रव है, शारीरिक उपद्रव, कोई भी रोग बीमारी, उपद्रव से तात्पर्य यह है कोई भी रोग बीमारी हो, उससे वर्जित हो जाता है, उससे बचा रहता है, और भूमि मंडल पर योगिंद्र की समान हो जाता है। योगिंद्र मतलब योगियों में जो है वो श्रेष्ठ कह सकते हैं, या योगियों में इंद्र के समान कह सकते हैं, वो उपाधि पद भी इस्तेमाल किया गया है शीतकारी वालों के लिए। अब इससे शीतकारी शीतली से मिलकर के सवाल आएगा, पहले शीतली भी देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि सवाल कैसे पूछा जाता है, क्या पूछा गया है कोई सवाल, तो हम नीचे भी उसको देख लेंगे। शीतकारी के ठीक बाद शीतली की बात आती है। शीतकारी चूंकि अभ्यास जैसे करते हैं मोटा मोटा वैसे ही बताया गया है, शीतली में भी वही बताया गया है कि जिह्वा को आप जिह्वा के द्वारा वायु का पूरक करेंगे। तो कहते हैं जिह्वया वायुम आकृष्य पूर्ववत कुंभक साधनम शनकैर घ्राण रंध्राभ्याम रेचियेत पवनम सुधी। जीभ से वायु को अंदर खींचेंगे, तो जीभ से डायरेक्ट तो कोई नहीं खींच सकता, जब तक जीभ का पाइप नहीं बनाएंगे तो वायु खींचा नहीं जाएगा। तो जीभ से वायु को अंदर खींचेंगे, पूर्ववत कुंभक साधनम,
पहले की तरह ही कुंभक का अभ्यास करेंगे, यानी कुंभक रोकेंगे श्वास को। और फिर कहा गया कि घ्राण रंध्राभ्याम, यानी कि दोनों रंध्राभ्याम है तो दोनों नासिका से सनकैर मतलब धीरे धीरे रेचक कर देना है, दोनों नासिका से धीरे धीरे रेचक कर देना है, ये कहा गया। फल में क्या कहा गया है? गुल्म प्लीहादिकान रोगान ज्वरम पित्तम क्षुधाम त्रिशाम विषानी शीतली नाम कुंभिकेयम निहंती ही। गुल्म रोग नहीं होगा, प्लीहा आदि रोग नहीं होगा, ज्वर पित्त और क्षुधा नहीं होगा, त्रिशाम भी नहीं होगा, यानी भूख प्यास दोनों, क्षुधा त्रिषा हो गया तो भूख और प्यास दोनों हो गया। विष का भी इसमें समन होता है। ये इसी को शीतली प्राणायाम कहा जाता है। शीतली प्राणायाम इतना फल आपको देने वाला है। फिर से देखिए, इसमें पहले देख लीजिए वात पित्त कफ में से क्या है, सिर्फ पित्त की बात है, अलग अलग छांट के देखिए। वात पित्त कफ में से सिर्फ पित्त की बात है। ऊपर जो शीतकारी था उसमें वात पित्त कफ तीनों में से कुछ नहीं कहा गया था, ये ध्यान दीजिएगा। उसमें वात पित्त कफ कुछ नहीं कहा गया था। शीतली में पित्त कहा गया है। उसके अलावा क्या है? गुल्म रोग, प्लीहा आदि रोग। गुल्म रोग होता है पेट में वायु का गोला बन जाना। प्लीहा आदि रोग होता है स्प्लीन में कई बार सूजन आ जाता है। ज्वर हुआ, बुखार आना, शरीर का तपना, पित्त का बढ़ जाना। क्षुधा त्रिशाम हुआ, भूख प्यास बहुत ज्यादा लगना। विषानी कहा गया है, विष के प्रभाव को भी शांत करता है शीतली प्राणायाम। यही जो है शीतली कुंभक, इसके बारे में कहा गया है। अब ध्यान आ गया, इसको देख लिया आपने। चूंकि इसको ऐसे ध्यान में करके देखिए कि आप शीतली प्राणायाम किसी को कराते हैं, आप योग शिक्षक हैं, तो उस दौरान उससे क्या क्या फायदे होता है, आंख बंद करके उसको एक बार फिर से महसूस कर जाइए क्या क्या कहा गया आठ प्रदीपिका में। गुल्म रोग, प्लीहा रोग, बुखार, पित्त, क्षुधा, त्रिषा और विष का प्रभाव, इतना कहा गया। अब देखिए एग्जाम में जून 2023 में क्या क्वेश्चन पूछा गया, अब तुरंत इसका जवाब दे देंगे, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। कहा गया है हठ प्रदीपिका के अनुसार शीतली प्राणायाम किनमें लाभ पहुंचाता है? शीतली पहले सवाल देख लो। ACD 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 फर्स्ट ए ऑप्शन सी डी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ACD ज्वर में पहुंचाता है, ठीक है। कफ का तो नहीं कहा गया, पित्त कहा गया है, भूख प्यास कहा गया है और तंद्रा नहीं कहा गया। तो A, C और D आपका आंसर बिल्कुल सही है। सही उत्तर आपका 1 वाला हो गया। उसके बाद 2018 जुलाई का सवाल है, हठ प्रदीपिका के अनुसार किसको निष्पादित कर व्यक्ति भूख प्यास आदि से पीड़ित नहीं होता है? अब इसमें शीतकारी भी है, शीतली भी है, विपरीत करनी भी है, खींचड़ी भी है। A, B और D। ABD। तो खींचड़ी आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा मास्टर में, अभी यहाँ तो हमने नहीं पढ़ाया है, लेकिन खींचड़ी में भी भूख प्यास की चर्चा है, शीतकारी में भी भूख प्यास की चर्चा है, शीतली में भी भूख प्यास की चर्चा हो गई। तो तीनों हो गया आपका A, B और D। A, B और D, तो A, B और D चौथा वाला आंसर सही है। कोई कंफ्यूजन? नो। ठीक है, A, B और D चौथा आंसर आ गया। क्वेश्चन इतना आसान पूछा जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम लोग आते हैं भस्त्रिका में। भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में क्या कहा गया है हठ प्रदीपिका में? करते सब लोग हैं, जानते सब लोग हैं। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट क्या कहा गया है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए हम लोग अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट आएंगे। उर्वोर उपरी संस्थाप्य शुभे पाद तले उभे पद्मासनम भवेद एतद सर्व पाप नाशनम। लीजिए यहाँ पर पहले तो एक मंत्र में यही बता दिया कि पद्मासन क्या होता है और पद्मासन का लाभ क्या है। भस्त्रिका में पहले ये बात बताई गई है। कहा गया है कि दोनों एड़ी को दोनों जंघाओं पर अच्छी तरह से स्थापित कर लेंगे। सुबह पाद तले हुए उर्वर ऊपरी संस्थाप, एक के ऊपर दूसरा कर लेंगे, और जब ये ऐसा करेंगे पोजीशन बनाएंगे तो इसको कहते हैं पद्मासन। और पद्मासन के बारे में कहा गया सर्व पाप प्रणाशनम, यानी कि सभी पापों का नाश करने वाला ये पद्मासन है। यानी भस्त्रिका प्राणायाम के दौरान आसन की चर्चा खास करके की गई है कि किस आसन में भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, ये यहाँ पर गौर करने वाली बात है। बाकी में आसन
नहीं लिखा हुआ था कि किस आसन में करना है। वैसे मेडिटेटिव आसन में करते हैं हम लोग जानते हैं, लेकिन लिखा नहीं। परीक्षा की दृष्टि से अब अपनी दृष्टि को थोड़ा बदलिए। अभी तक आपकी दृष्टि थी कि हम सिर्फ सीख रहे हैं अभ्यास कैसे करना है, ये अभ्यास ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं क्या है। अब उसको दृष्टि को, उस अभ्यास को सीख गया। अब दृष्टि आपको ये देना है कि परीक्षा में क्या पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जा सकता है। तो ऊपर वाले में क्या था, पद्मासन शब्द दिया गया, किसमें, भस्त्रिका में। उसके बाद क्या कहते हैं, सम्यक पाद पद्मासनम बद्ध्वा समग्रीवोदरः सुधि मुखः सम्यम यत्नेन प्राणम घ्राणेन रेचयेत यथा लगति हृत कंठे कपालावधि सस्वनम वेगेन पूर्येद चपे हृत पद्मावधि मारुतम। कहते हैं कि जब आप सम्यक तरीके से आपने पद्मासन लगा लिया तो अब ग्रीवा और उदर को, ग्रीवोदरः, ग्रीवा नहीं, ग्रीवोदरः में कहते हैं ग्रीवा और पेट, हाँ उदर तो पेट ही हुआ। ग्रीवा और उदर को बिल्कुल सम स्थिति में रखिए, बिल्कुल सीधा रखिए। ये शब्द भी ध्यान रखें, क्या पता यहाँ से पूछ ना दे सवाल। तो ग्रीवा और उदर को सीधा रखने की बात कही गई। जब हम लोग अभ्यास कराते हैं या करते हैं तो क्या हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमर गर्दन सीधी रखें। लेकिन अब यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि कमर गर्दन की बात नहीं हो रही है, ग्रीवा और पेट को सीधा रखने की बात हो रही है। अब आप इसमें कोई क्वेश्चनिंग ये वाला मत कीजिएगा कि करते कैसे, क्या ये है क्या वो है कैसे सर, लेकिन हम तो ये रखते हैं। तो ये जो रखते हैं, जैसे करते हैं, जैसा सीखा वो आप सही सीखा है। हम यहाँ सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से आएंगे। और मैंने पहले ही क्लास में कह दिया था कि हठ प्रदीपिका में कोई भी अभ्यास ऐसा नहीं है, ना आसन का, ना प्राणायाम का, ना मुद्रा का, ना बंद का, ना ध्यान का, जिसको कि कंप्लीट माना जाए। उसमें बहुत सारी कमियां जानबूझकर छोड़ी गई हैं कि गुरु के लिए वो चीजें बताई गई हैं कि वो मेन जो चीजें छूटी हुई गुरु आपको कंप्लीट बताएंगे। तो सम ग्रीवोदर, ग्रीवा और उदर को कहा गया है सीधा करना है। मुख संयम में मतलब मुख को यत्न पूर्वक बंद कर लेंगे। प्राणम घ्राणेन रेचयेत, पहले वायु को कहा गया कि रेचक ही कर दीजिए, पहले वायु को रेचक कर दीजिए। उसके बाद कहते हैं यथा लगति हृद कंठे कपालावधि सस्वनम वेगेन पूर्येत चपे हित पद्मावधि मारुतम, जिससे कि वायु हृदय कंठ और कपाल में स्पर्श की अनुभूति हो। यानी कि पहले रेचक करने की बात कह रहे हैं, पहले रेचक कर दीजिए। और रेचक भी ऐसा कि वायु हृदय कंठ और कपाल में स्पर्श की अनुभूति के साथ रेचक करना है। फिर वेग पूर्वक यानी तेजी से पूरक करना है, जिससे कि हृदय पद्म तक उसका स्पर्श महसूस हो, यानी हृदय तक उसका स्पर्श महसूस हो वायु का। फिर कहा गया पुनर्विरेचयेत तद्वत पूर्येत च पुनः पुनः यथैव लौह कारेण भस्त्रावेगेन चाल्यते। उसका बार बार फिर उस तरह से करना है अभ्यास पूरक का रेचक का, जिस तरीके से कि किनका माइक खुल गया, कि एक लोहार अपनी धौकनी को चलाता है। तो कहा गया पुनः उसी तरीके से पूरक रेचक करेंगे जैसे एक लोहार अपनी धौकनी को वेग पूर्वक चलाता है। वेग पूर्वक धीरे धीरे नहीं कहा गया है, ठीक है। यथा लौह कारेन भस्त्रा वेगेन चाल्यते। उसके बाद कहना है कि कब तक करें, कितनी देर तक करें भस्त्रिका प्राणायाम। तो कहते हैं तथैव स्वशरीरम स्थम चालियेद पवनम धिया यथा श्रमो भवेद देहे तथा सूर्येन पूर्येत। कहते हैं जब तक शरीर थक ना जाए तब तक जो है भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास पूरक रेचक करते जाना है। और जब अभ्यास करते हुए श्रम मतलब शरीर थक गया, श्रमो भवेद कहा गया, शरीर थक गया, उसके बाद क्या करना है, सूर्य नाड़ी यानी दाई नासिका से पूरक करना है। और फिर यथोदरम भवेत पूर्णम अनिलेन तथा लघु धार्येन नासिका यथोदरम भवेत पूर्णम अनिलेन तथा लघु धार्येन नासिका मध्या तर्जनीभ्याम बिना दृढ़म विधिवत कुंभकम कृत्वा रेचयेद इडिया नीलम। अब जब आपने पूरा पूरक रेचक करके श्रम करके थक गए, तब क्या हुआ, आपको करना है अब पूरक करना है, किससे, दाहिनी नासिका से पूरक करना है। और पूरक करते समय हाथ की स्थिति क्या कहते हैं कि मध्यमा और तर्जनी, मध्यमा बड़ी उंगली को कहते हैं, तर्जनी आपका ये इंडेक्स फिंगर ये वाला है, 5 उंगली में ये दोनों उंगली के बिना, तो इसको बिना मतलब ऐसे मोड़ लेंगे,
ये तो बिना हो गया, ठीक है, मोर लिया। अब इससे बंद करके राइट से श्वास भरेंगे, राइट मतलब पिंगला से श्वास भरेंगे और फिर विधि पूर्वक कुंभक करेंगे। कुंभक करने के बाद फिर रेचक करेंगे ईडा से, यानी कि एक राउंड सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। किसके बाद? भस्त्रिका के बाद। एक बार भस्त्रिका फिर से देख लीजिए। भस्त्रिका में क्या कहा गया है कि पहले तो आप पद्मासन में बैठेंगे। पद्मासन में बैठने के बाद पहले आप श्वास को बाहर निकाल देंगे, रेचक की बात कही गई है। फिर उसके बाद पूरक करना शुरू करेंगे, फिर पूरक रेचक जो है जैसे कि लोहार की धौकनी की तरह करते हैं वैसे करते जाएंगे। कब तक करेंगे? जब तक कि श्रम की स्थिति ना हो, थक ना जाए शरीर, तब तक करेंगे। और करने के बाद कहा गया है एक सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। प्रेजेंटेशन हट गया क्या? एक सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे, फिर कुंभक लगाएंगे और कुंभक लगा करके फिर ईडा से रेचक कर देंगे। ये पूरी विधि बताई गई है। अब हम आते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के कुंभक के लाभ क्या है। लाभ में कहा गया है, इसमें तीनों लाभ दे दिया गया। वात पित्त श्लेष्म हरम शरीराग्नि विवर्धनम। भस्त्रिका प्राणायाम से वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होते हैं और शरीर की अग्नि बढ़ती है। शरीर की अग्नि कहा गया है, बढ़ती है मतलब समस्थिति में आ जाती है। तो इसमें वात पित्त कफ। अच्छा एक बात बता दीजिए, पित्त वाला किसमें कहा गया था? पित्त दोष किसमें दूर होता है? और वात दोष किसमें कहा गया था? बात दो सूर्यवेदी। सूर्यवेदी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, वात दोष कहा गया था सूर्यवेदी में, पित्त कहा गया था शीतली में, और श्लेष्म कहा गया था उज्जयी में। ठीक है। उसके बाद अब भस्त्रिका में वात पित्त कफ तीनों कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होता है, शरीर की अग्नि बढ़ती है या सम होती है। और जो इम्पोर्टेंट बताया गया परीक्षा की दृष्टि से वो है कुंडली बोधकम क्षिप्रम पवनम सुखदम हितम ब्रह्म नारी मुखे संस्थ कफादय अर्गल नाशनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भस्त्रिका वाला, कि कुंडलिनी जागरण में सहायक होता है। और कहा गया है कि ब्रह्म नारी यानी सुषुम्ना नारी का जो मुख है उस पे अगर कफ वगैरह है, कोई गंदगी है, तो उसका भी दोष दूर होता है। यानी कि सुषुम्ना नारी के मुख का शोधन होता है, एक तरीके से सफाई होती है। और जब शोधन होगा तभी तो कुंडलिनी सहायक होगी। बोधकम मतलब कुंडलिनी जागरण होगी। ये कहा गया है कुंडलिनी जागरण में सहायक है। और सुखकारी, उस कुंडली के लिए जो पवन जो अंदर जाएगी यानी सुषुम्ना में, उसके लिए हितकारी सुखकारी वायु शब्द इस्तेमाल किया गया है कि सुखदम हितम। तो हितकारी सुखदाई वो जो वायु है वो कुंडलिनी जागरण कराती यानी सुषुम्ना में प्रवेश करती है। उसके बाद और क्या कहा गया? सम्यक गात्र समुद्भूत ग्रंथि त्रय विभेदकम। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट है, यानी कि भस्त्रिका में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। विशेष नैव कर्तव्यम भस्त्राख्यम कुंभकम त्वम इदम। तीनों ग्रंथियों का भी भेदन होता है। इसको 2 बार अभी देखेंगे, पूरा अभी याद कर लेंगे। कितनी चीजें बता दी गई, एक तो विधि में 1-2 चीजें ऐसी बताई गई जो बाकियों से अलग है। उसके बाद कहा गया वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होता है। ब्रह्म नारी के मुख पर जमा हुआ कफ दूर होता है। कुंडलिनी जागरण में सहायक है। तीनों ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, उसके भी भेदन में सहायक है ये। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो एक साथ अगर देख लें हम लोग भस्त्रिका के लाभ, तो वो यहाँ पर है आपकी स्क्रीन पर। वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होते हैं, शरीर की अग्नि बढ़ती है, सुषुम्ना यानी ब्रह्म नारी के मुख पर अगर कोई गंदगी जमा है, कफ आदि, वो बाधा दूर होती है। हितकारी सुखकारी जो वायु है, जो प्राण है, वो कुंडलिनी में प्रवेश करता है, कुंडलिनी जागरण में सहायता करता है। तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है। इतना और किसी में नहीं बताया गया था भस्त्रिका के अलावा। तो इसको ध्यान रखिए, किसमें कहा गया? हठ प्रदीपिका में इतनी सारी चीजें कही गई हैं। किन्हीं का हैंड रेज हो गया क्या? नेहा जी बताइए।
जी सर। सर मैं ये पूछ रही थी कि और जगह तो जैसे लिखा है कि जठराग्नि प्रदीप्त होती है, तो यहाँ पे लिखा है कि शरीर की अग्नि बढ़ती है, तो हाँ, इसमें शरीर की अग्नि कहा गया। जनरली एक बात बताऊं, इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है। शरीर की अग्नि कहा गया तो शब्द वही रखिए, लेकिन व्याख्याकारों ने ना, व्याख्या में भी आप देखोगे ज्यादातर पुस्तकों में जठराग्नि ही लिखा हुआ है। लेकिन वैसे शरीर की अग्नि तो 13 अग्नि होती है। कई बार मैं जी इसकी सर मैं चर्चा ये भी सोच। करता हूँ। तो आप स्टूडेंट हैं तो आप दोनों चीजें ध्यान में रखिए, 13 अग्नि भी ध्यान में रखिए, जठराग्नि भी रखिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि हमें ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा है। नीचे ऑप्शन में आंसर के लिए क्या दिया हुआ है, मल्टीपल जो चॉइस है हमारे लिए, उसमें देह की अग्नि दी हुई है या जठराग्नि। अगर देह अग्नि नहीं, जठराग्नि ही सिर्फ है तो फिर जठराग्नि उस समय वो करेक्ट होगा। लेकिन अगर शरीर अग्नि दिया है, देह अग्नि दिया है, तो फिर देह की अग्नि होगी। तो 13 अग्नि कौन कौन सी है? तो 5 भूताग्नि, और बताएंगे कोई? सप्त धातु अग्नि, धात्वाग्नि और एक जठराग्नि। एक जठराग्नि। हाँ, इस तरह से यस। 13 अग्नि शरीर में होती है। तो इससे इसका मतलब है कि सभी अग्नियां सम स्थिति में आती हैं। अच्छा सवाल था, बहुत बढ़िया। अब हम लोग ये बस देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम लोग किसी अभ्यास को सीखने के पर्पज से नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं एमए करके आए हैं, सारा अभ्यास आपको आता है, लेकिन उसमें किस ग्रंथ में क्या अलग चीज कहा गया, ट्विस्ट किया गया है, उसको सीखना। यानी कि अब हम चीजों को अलग अलग, एक एक मोती को देखने की कोशिश कर रहे हैं। किस मोती में कैसा बताया, गोल है कि चकोर है कि कुछ डिजाइन बना हुआ, उस हिसाब से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद भस्त्रिका के लाभ हम लोगों ने देख लिया। अब भ्रामरी में देखेंगे। भ्रामरी सब लोग करते हैं, लेकिन यहाँ भ्रामरी में बिल्कुल अद्भुत तरीके से बताया गया है, जो और बाकी ग्रंथों में देखने को नहीं के बराबर मिलता है। हठ रत्नावली में मिलता जुलता होता है कई अभ्यास इसका। तो इसमें कहा गया भ्रामरी में, वेगाद घोषम पूर्वकम भृंगनादम भृंगी नादम रेचकम मंदम मंदम योगिंद्राणि एवं अभ्यास योगाच चित्ते जाता काचिद आनंद लीला। यानी कि यहाँ दो शब्द आया है, भृंगीनाद और भृंगीनाद। भृंग कहा गया मेल भ्रमर को, भृंगी कहा गया फीमेल भ्रमर को। अब यहाँ पर कहा गया है कि जब भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, लेते समय मेल वाला जो, उसकी आवाज अलग होती है भावरे की, मेल भावरे की आवाज अलग होती है, और फीमेल भंवरे की आवाज अलग होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए तब हमें अभ्यास करना है, ऐसा हठ प्रदीपिका कहता है। और क्या, रेचकम मंदम मंदम, धीरे धीरे अभ्यास करना है। जब पूरक कर रहे हैं तो वेग पूर्वक पूरक करना है, तेजी से। और मेल वाला यानी कि नर भ्रमर की आवाज। और जब रेचक करेंगे तो मादा भ्रमर की आवाज, लेकिन रेचक करते समय धीरे धीरे करेंगे। तो लेना तेजी से है, छोड़ना धीरे से है, और आवाज का साउंड भी चेंज हो जाएगा। और इससे क्या होता है, आनंद की लीला अभ्यास करते करते अपूर्व आनंद की लीला का आपके चित्त में जो है अनुभव होता है। तो इसको अब दो तीन चीजें जो है इसमें देख रहे हैं, एकदम आपको डिफरेंस करके इसको अपने नोट्स में भी लिखना है कि लेते समय तेज आवाज, छोड़ते समय धीरे आवाज, लेते समय नर भ्रमर की आवाज, छोड़ते समय मादा भ्रमर की आवाज। यही सब चीजें आपको दूसरों से अलग बनाता है। बाकी चीजें तो सब जानता है, जिन्होंने मास्टर नहीं किया योग में वो भी जानता है। अब हम लोग मूर्छा पर आते हैं। इसमें लाभ में एक ही बताया, चित्त में आनंद की का अनुभव होगा, एक लाभ है। मूर्छा कुंभक में कहा गया है, पूरकांते गाढ़ तरम बद्ध्वा जालंधरम शनैः रेचयेन मूर्छा खेयम मनो मूर्छा सुख प्रदा। पूरक करने के अंत में पूरकांते गाढ़ तरम बद्ध्वा, देखिए ये वहां ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा था। पूरक किया और पूरक जब कंप्लीट हो गया तो जालंधर बंद लगाया, और जालंधर बंद लगाते ही कह रहे हैं कि जालंधर बंद लगा करके ही धीरे धीरे रेचक करेंगे। यानी कि जालंधर बंद जनरली अभ्यास में जालंधर बंद लगाने के बाद खोलते हैं फिर रेचक करते हैं, लेकिन यहाँ कहा गया जालंधर बंद लगाए हुए ही रेचक करना है, जालंधर बंद खोले बिना। और फिर कहा गया है उस दौरान सुख प्रदा मनोमूर्छा की स्थिति आने लगती है। जालंधर बंद लगा करके जब आप रेचक करते हैं, सुख प्रदान करने वाली ये मूर्छा कुंभक है। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, यहाँ भी मैंने रिपीट किया हुआ है। उस कल भी बताया था
इसको हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो सही उत्तर इसका बता दीजिए। हर प्रतियोगिता में पूरक जालंधर। अब ये वाला क्वेश्चन तो आप नहीं भूलेंगे। और ये किस अभ्यास के दौरान कहा गया? कुंभक के दौरान ये वाली बात आई है, पूरकांते जालंधर बंद की बात। अंतिम कुंभक है हमारा 8वां, प्लावनी कुंभक। प्लावनी में क्या कहा गया? प्लावनी जैसे सुन के ही लगता है कि कोई चीज तैर रहा होगा। अंतः प्रवर्तितोदार मारुत पूरितोदरः पयस्य अगाधे अपि सुखात प्लवते पद्म पत्रवत। कहा गया खूब एकदम प्रयत्न पूर्वक जो है पेट में मारुत को यानी कि वायु को पूरे पेट में पूरा भर लीजिए, प्रयत्न पूर्वक पेट में पूरा वायु भर लिया, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जब वायु आप भर लेते हैं पेट में तो पयस्य अगाधे अपि, पयस्य यहाँ से इस्तेमाल किया गया जल के लिए। अगाध जल में कितना भी जल नीचे हो उसमें भी अगर आप चले जाएंगे तो सुखात प्लवते मतलब सुख पूर्वक उस पर तैरते रहेंगे। कैसे? पद्म पत्र वत, यानी कि कमल का पत्ता जैसे जल पे तैरता है वैसे आप तैरते रहेंगे। तो उदर को पूरी तरह एकदम भर लेना है पेट, और ऐसा साधक अगाध जल में भी कमल पत्र के समान सरलता से तैरता रहता है। तो अब आगे हम लोग एक बार सभी 8 कुंभक विधि और लाभ एक साथ देख लेते हैं फटाफट। कहा गया है सूर्यभेदी में राइट से पूरक, यथासंभव कुंभक, लेफ्ट से रेचक। लेकिन यथासंभव की जगह इसमें क्या था? यथासंभव ना होकर के कि बाल के अग्रभाग तक और नाखून तक जब तक पसीना ना आ जाए, ये बात सूर्यभेदी में कही गई है स्पेशल। किन्हीं का माइक खुला है, बंद कर लीजिए। लाभ में सूर्यभेदी में कहा गया कपाल शोधम, वात दोष खत्म, कृमि दोष खत्म। उज्जयी में कहा गया दोनों नाक से पूरक, गले और हृदय से स्पर्श करते हुए वायु खींचेंगे। फिर यथासंभव कुंभक, इरा से लेचक कर देना है। गले के पास के कफ दोष दूर हो जाएंगे, उज्जयी में कहा गया है। शरीर की अग्नि बढ़ती है, नारी रोग, जलोदर और धातु दोष दूर होता है। उठते बैठते हर वक्त कर सकते हैं, उज्जयी में कहा गया। तो पहले में वात दोष की बात है, दूसरे में कफ दोष की बात है, तीसरा शीतकारी में वात पित्त कफ की चर्चा नहीं है। कहा गया शीतकारी ध्वनि के साथ मुख से पूरक करेंगे, नासिका से रेचक कर देंगे, कुंभक अपने आप मानना चाहिए, ऐसा व्याख्याकार का कहना है। फायदा बताएगा दूसरे कामदेव के समान बन जाते हैं, ये शब्द कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। योगिनी समूहों में प्रशंसनीय हो जाता है, सृष्टि संहार की क्षमता आ जाती है। सृष्टि संहार ऐसा नहीं कि आपकी सृष्टि का संहार कर देंगे, सृष्टि संहार का तात्पर्य अपनी सृष्टि के लिए बात हो रही है। भूख प्यास निद्रा आलस्य दूर होता है शीतकारी से, शरीर पर पूरा नियंत्रण होता है, शरीर में कोई उपद्रव नहीं होता है, जो अभी आप पूछ रहे थे, शरीर मतलब कोई रोग बीमारी नहीं होता है, भूमंडल पर सुविख्यात योगी हो जाता है। योगिंद्र शब्द का इस्तेमाल किया गया था। शीतली में कहा गया जिह्वा के द्वारा पूरक करना है, फिर कुंभक करेंगे, नाक से रेचक कर देंगे। इसमें कहा गया गुल्म प्लीहा बुखार पित्त, यहाँ पित्त की बात आई शीतली में, और शीतकारी में वात पित्त कफ तीनों में से कोई नहीं कहा गया। गुल्म प्लीहा बुखार, पित्त दोष, भूख प्यास से संबंधित रोग नहीं होंगे। विष के प्रभाव को भी शीतली प्राणायाम कम करता है या खत्म करता है। फिर भस्त्रिका में हम लोगों ने सबसे ज्यादा देखा था, पहले तो देखा पद्मासन में भस्त्रिका करना है, पहले रेचक करना है, फिर ऐसा रेचक भी ऐसा हो कि हृदय कंठ कपाल तक जो है स्पर्श महसूस हो वायु का, फिर वेग पूर्वक पूरक और रेचक करना है। पूरक करते समय हृदय कमल तक वायु का स्पर्श महसूस हो। अब जो रेचक पूरक करेंगे वो करेंगे लोहार की धौकनी की तरह करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक शरीर थक ना जाए। फिर एक राउंड सूर्यभेदी की बात की गई है कि राइट नोस्ट्रल से इस 2 उंगली यानी कि मध्यमा और तर्जनी के बिना पूरक करेंगे यथासंभव कुंभक, और फिर रेचक कर देंगे बाई नासिका से। इसमें लाभ बताया गया वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होते हैं, अग्नि को बढ़ाता है, देह की अग्नि को बढ़ाता है, कुंडलिनी जागरण में भी सहायक है, ब्रह्म नारी पर जमे हुए कफ दोष को खत्म करता है, तीनों ग्रंथियों का भेदन करता है। छठे में कहा गया ब्राह्मणी में कि पूरक नर भ्रमर की आवाज के साथ वेग पूर्वक पूरक करेंगे, वेग पूर्वक पूरक करेंगे, और रेचक मादा भ्रमर की आवाज के साथ धीरे धीरे शनै शनै धीरे धीरे रेचक करेंगे।
चित्त में आनंद की प्राप्ति, एक ही फल बताया गया है। मूर्छा में कहा गया है कि श्वास लेंगे, मूर्छा में ये नहीं कहा गया है कि लेफ्ट से लेना है कि राइट से लेना है कि दोनों नाक से लेना है, ये चर्चा नहीं है। सिर्फ कहा गया पूरक करना है, जालंधर बंद लगाना है और जालंधर बंद लगाए हुए में ही आपको रेचक करना है। मनोमूर्छा की सुखप्रद स्थिति की प्राप्ति होती है। उसके बाद लास्ट है प्लावनी में भी पूरी विधि नहीं बताई गई है, सिर्फ कहा गया श्वास से उदर को भरना है और उसके बाद ऐसा साधक अगर अगाध जल में भी जाए तो वो कमल के पत्र की तरह तैरता रहता है आसानी से। उसके बाद है सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए, ये 2023 फरवरी में पूछा गया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया, मिला करके सबका हठ प्रदीपिका के मुताबिक। सूर्य भेदी प्राणायाम, उज्जयी, शीतकारी, भस्त्रिका, 4 प्राणायाम दिया। दूसरी तरफ दे दिया गया उसका लाभ, वो भी संस्कृत में दिया गया। वात पित्त श्लेष्म हरम काम देवो द्वितीयकः वात दोष घने देहानल विवर्धनम। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ऐसे ही, इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखा हुआ वात पित्त श्लेष्म हरम। तो आपको संस्कृत के जो श्लोक या मंत्र हैं वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ आती है सूर्य भेदी के लिए। सूर्य भेदी में क्या हुआ, सी आएगा, बहुत सुंदर। वात दोष घने, सूर्य भेदी में वात दोष को नाश करता है। फिर उज्जयी में आएंगे, उज्जयी में क्या कहा गया है, देहनाल देहानल विवर्धनम कहा गया है उज्जयी में, ठीक है। सी में शीतकारी में कहा गया है काम देवो, और भस्त्रिका में आ गया आपका वात पित्त श्लेष्म हरम, यानी तीनों आ गया। तो अब देखिए इसमें मैच करते हैं, ए का आ गया तीसरा, ए का तीसरा। अच्छा, एक से ही आपका आंसर निकल जा रहा है, एक से ही आंसर। यहाँ कई बार ऐसा भी होता है एक ही ऑप्शन से आपका आंसर निकल जाता है, तो अच्छा है, लेकिन हर बार ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। सही उत्तर 1। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कहा गया है, अब इसको आज कंप्लीट कर ही लेते हैं। क्वेश्चन भी देख लिया हम लोगों ने कैसे पूछा जाता है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं प्राणायामम प्राणायामस त्रिधा प्रोक्तो रेच पूरक कुंभके सहितः केवलम चेति कुंभको द्विधो मतः यावत केवल सिद्धि स्यात् सहितम तावत अभ्यसेत। प्राणायाम के 3 अंग कहे गए हैं, रेचक, पूरक, कुंभक। यानी रेचक, पूरक, कुंभक क्या है, प्राणायाम के अंग हैं। जिनका भी माइक खुला है हाथ जोड़ के विनती है बंद कर लीजिए। अमित जी माइक बंद कीजिए, ये खुद थोड़ा सा अटेंटिव रहिए ना, वो सब रिकॉर्डिंग में जाता है, फिर मुझे उसको एडिट करना पड़ता है, बहुत समय लगता है। तो प्राणायाम के 3 अंग कहे गए हैं, रेचक, पूरक और कुंभक, ये 3 अंग हैं। और तीनों अंगों वाला प्राणायाम 2 तरह का होता है, सहित कुंभक और केवल कुंभक। तो अब यहाँ पर जो 8 कुंभक हमने पढ़ा, कहा गया जितने प्राणायाम है वो 2 तरीके का होता है, एक सहित कुंभक, दूसरा केवल कुंभक। और कहा गया है जब तक केवल कुंभक की सिद्धि ना हो जाए तब तक सहित कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। तो सहित कुंभक में किसको माना जाएगा, जो 8 कुंभक आपने पढ़ा ये सब सहित कुंभक की श्रेणी में आएगा। तो प्राणायाम के हो गए 3 अंग, पूरक, कुंभक, रेचक, और कुंभक के 2 भेद हो गए, सहित और केवली। उसके बाद आते हैं कि सहित कुंभक और केवल कुंभक में क्या अंतर है, उसको स्वात्माराम जी कहते हैं हठ प्रदीपिका में। रेचकम पूरकम कार्य स वै सहित कुंभकः रेचकम पूरकम मुक्त्वा सुखम यद वायु धारणम प्राणायामो अयम इत्य उक्तः स वै केवल कुंभकः। कहा गया है कि सहित कुंभक वो है जिसमें रेचक पूरक का कार्य होता है, यानी रेचक भी कर रहे हैं, पूरक भी कर रहे हैं। तो सहित कुंभक जितने हमने पढ़ा अभी 8 के 8, उसमें रेचक पूरक सब में है, तो वो सब के सब हो गया सहित कुंभक। यानी रेचक पूरक के साथ जब प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है तो उसे सहित कुंभक कहेंगे। और कहा गया रेचकम पूरकम मुक्त्वा, रेचक पूरक के से मुक्त, मतलब रेचक पूरक के बिना सुखद यद वायु धारणम, सुख पूर्वक जितनी भी देर तक आप वायु को धारण करने की क्षमता आ जाती है उसको कहते हैं केवल कुंभक। तो बिना रेचक और पूरक के वायु को कहीं भी रोक देना यही केवल कुंभक कहा गया है। प्राणायामो अयम इत्य उक्तः सवै केवल कुंभकः, यानी कि 8 कुंभक का अभ्यास करते करते आपकी क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि आप जैसे मर्जी जहां मर्जी वहां श्वास रोक सकते हो।
अब प्रश्न है कि सहित कुंभक का अभ्यास कब तक करना चाहिए? तो जब तक केवली कुंभक की अवस्था ना आ जाए तब तक सहित कुंभक का अभ्यास करना चाहिए, ऐसा स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका में कहा है। आगे लिखते हैं, कुंभके केवले सिद्धे रेच पूरक वर्जिते न तस्य दुर्लभम किंचित त्रिषु लोकेषु विद्यते। जब आपकी ये स्थिति पहुंच जाती है कि केवल कुंभक आपके सिद्ध हो जाता है, रेचक पूरक के बिना आप वायु को रोकने की क्षमता आ जाती है, तो कहा गया है तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है, कुछ भी दुर्लभ नहीं। शक्तः केवल कुंभकेन यथेष्ट वायु धारणात राजयोग पदम च अपि लभते नात्र संशय। शक्तः केवल कुंभकेन, कुंभेन कहते हैं केवल कुंभक को इच्छानुसार वायु धारण करने की जब आपकी क्षमता आ जाती है अभ्यास करते करते, शुरुआत में अचानक से तो केवल कुंभक की स्थिति नहीं आएगी, वायु धारण करने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। फिर उसके बाद ऐसी स्थिति आएगी कि इच्छानुसार जितनी देर तक उतनी देर तक आप वायु धारण कर सकते हैं। कहते हैं अगर ये क्षमता आ गई तो फिर ऐसे साधक के लिए, ऐसे सक्षम साधक के लिए राजयोग पद पा लेना कोई असंभव काम नहीं है, उनको फिर राजयोग पद की प्राप्ति होती है। लभते नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है आपके यूजीसी नेट के लिए कि जब केवल कुंभक की सिद्धि होती है तो कौन से पद की प्राप्ति होती है? तो राजयोग पद की प्राप्ति होती है, यानी केवल कुंभक से राजयोग पद की प्राप्ति होती है। ये यहाँ से नोट में कहीं अपने उसमें लिख लीजिए। कुंभकात कुंडली बोध है, कुंडलिनी बोधतो भवेत अनर्गला सुषुम्ना च हठ सिद्धि च जायते। कहते कुंभक के अभ्यास से कुंडलिनी का जागरण होता है, सुषुम्ना नारी मल रहित हो जाती है और हठ योग में फिर सिद्धि प्राप्त होती है। यानी जो आपने जितना कुंभक अभ्यास किया, लास्ट में तो कुंडलिनी जागरण की बात आई थी, शुरुआत में भी कुंडलिनी जागरण की बात कही गई थी, जो कि परिका जी ने सवाल भी पूछा था कि क्या हम माने कि कुंडलिनी जागरण है कि वायु जो है वो मध्य में प्रवेश करेगी, तो कुंडलिनी जागरण है। यानी कि आपके कुंभक से कुंडलिनी जागरण होता है, सुषुम्ना नाड़ी बिल्कुल शुद्ध हो जाती है और हठ योग अभ्यास की सिद्धि जो है वो प्राप्त होती है। हठ योग अभ्यास की सिद्धि में देखिए क्या कहा गया है, हठम, उसके हठ योग सिद्धि भी कहा गया, उससे पहले एक चीज ये कहा गया है, हठम बिना राजयोगो राजयोगम बिना हठ ना सिद्ध्यति ततो युग्मम आनिष्पत्ते समभ्यसेत। हठ योग के बिना राजयोग संभव नहीं है, राजयोग के बिना हठ योग संभव नहीं है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। यानी हठ योग कर रहे हैं तो राजयोग की प्राप्ति होगी, यानी हठ योग के बिना राजयोग नहीं मिल सकता है, और राजयोग के बिना हठ योग की सिद्धि नहीं हो सकती है। हठ योग सिद्धि होगी ही नहीं, सिद्धि होगी तो क्या होगी हठ योग की, तो राजयोग की प्राप्ति हो जाएगी। तो एक दूसरे का पूरक कहा गया है। हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग की सिद्धि नहीं हो सकती है। आखिर कुंभक यानी श्वास रोकने से राजयोग कैसे प्राप्त हो जाता है? ऊपर जो कहा गया कि राजयोग की प्राप्ति होगी केवल कुंभक में, तो ऐसा क्या होता है कि केवल कुंभक से राजयोग की प्राप्ति होती है? तो उसके बारे में कहा गया है, कुंभक प्राण रोधांते कुर्याच चित्तम निराश्रयम एवं अभ्यास योगेन राजयोग पदम व्रजेत। कहा यह कुंभक द्वारा प्राण वायु को रोक लेने से क्या होता है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे, निश्चले निश्चलम भवेत की स्थिति आती है कि जब आपने वायु को रोक दिया, वायु को निश्चल कर दिया, तो चित्त भी निश्चल हो जाता है, यानी चित्त भी निराश्रयम की स्थिति में पहुंच जाता है। अब चित्त किसी विषय पर नहीं जाता है, विषय से निराश्रय हो जाता है, तो चित्त जो है शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो चित्त जब स्थिर होता है, इसीलिए राजयोग की प्राप्ति होती है। राजयोग पदम व्रजेत, ये बात यहाँ पर कही गई है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है हठ योग सिद्धि के लक्षण। तो हठ सिद्धि के कितने लक्षण बताए गए हैं? कहते हैं वपुः कृशत्वम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वम नयने सुनिर्मले आरोगता बिंदुजयो अग्निदीपनम नारी विशुद्धिर हठ सिद्धि लक्षणम। 8 सिद्धि की बात की गई है। हठ सिद्धि के कितने हैं बताए गए हैं? हठ सिद्धि के लक्षण कितने हैं? 8 है। क्या है? वपुः कृशत्वम, वपुः कृशत्वम का मतलब होता है, वपु मतलब होता है शरीर, कृशत्वम मतलब होता है कुश के समान हो जाना, सुडौल, कुश एकदम सुडौल होता है,
तो शरीर सुडौल हो जाता है। वदने प्रसन्नता मतलब वदने मतलब चेहरा, चेहरे पे प्रसन्नता आ जाती है। नाद स्फुटत्वम यानी आपके शरीर में जो ध्वनि है, नाद है, उसका स्फुटन हो जाता है, वो नाद भी आपको सुनाई देने लगती है। नयने सुनिर्मले आपकी आंख जो निर्मल हो जाती है। निर्मल से यहाँ तात्पर्य ये नहीं कि आंख जो है सुंदर होगी, जैसा जिसका वैसा ही रहेगा, लेकिन आंख निर्मल से यहाँ कहा गया है कि आपका मन इतना शुद्ध हो जाता है कि आंख में वो चीज दिखती है, कि आंख चमकीला हो जाता है, लगता है खुशी से। नाद स्फुटत्व चेहरे पे प्रसन्नता है। तो नयन भी जो है, कहते हैं ना किसकी आंख देख के कितना सुंदर लगता है, एक योगी की आंख देखे तो। नयने सुनिर्मले आरोग्यता आएगी, शरीर निरोगी, आरोग्यता मतलब शरीर निरोगी हो जाएगा। बिंदु जयो बिंदु पर आपकी विजय प्राप्त हो जाएगी। अग्नि दीपनम शरीर में जो है अग्नि सम स्थिति में हो जाएगी। अग्नि उससे कहा गया अग्नियां प्रज्वलित हो जाती है। अग्नि दीपनम नारी विशुद्धि, नारियों की शुद्धि हो जाती है। ये हठ सिद्धि के 8 लक्षण कहा गया। इस मंत्र को तो रट जाइए। वपुः कृशत्वम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वम नयने सुनिर्मले आरोगता बिंदु जयो अग्निदीपनम नारी विशुद्धिर हठ सिद्धि लक्षणम। कल पूछूंगा, कल याद करके आइएगा इसको। अब 8वां हम लोगों ने देख लिया हठयोग सिद्धि के लक्षण। देखिए क्वेश्चन एक कैसे पूछा गया पीयूसी नेट में। हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ सिद्धि के कौन से लक्षण है? नेत्र निर्मल होना, शरीर का पतला होना, मुख पर प्रसन्नता का होना, स्मरण शक्ति का बढ़ना। अब इसमें कौन से होंगे सही ऑप्शन, सो बता दीजिए एक बार। नेत्र निर्मल दो, होना, चार। शरीर का पतला होना, मुख पर प्रसन्नता होना। 1 2 3 फर्स्ट 1 2 ऑप्शन 3 सही है। फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर आपका सवाल जो मन में कई बार होता है ना, जिज्ञासा होती है, तो मैं जिज्ञासा बिना सवाल पूछे ही कर देता हूँ, सवाल पूछने में जितना समय जाएगा। आपका सवाल हो सकता है क्या स्मरण शक्ति नहीं बढ़ती है? इतना कुछ होता है, स्मरण शक्ति नहीं बढ़ती है? बढ़ती है, लेकिन हमने कहा बार बार इसलिए बताना पड़ रहा है कि आपको दिमाग में बैठ जाए कि एमसीक्यू क्या होता है, क्वेश्चन यूजीसी नेट में कैसे पूछा जाता है। वहां पूछा जाता है कि भाई साहब श्लोक में मंत्र में क्या कहा गया है, बस उतने से उनको मतलब है। और उससे हटके अगर वो सवाल पूछेंगे, फिर क्रियात्मक योग से पूछेंगे, फिर किसी ग्रंथ का नाम शायद ना दें, तब आपके पास छूट है कि आप फिर उसमें से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर वो क्वेश्चन का ऑप्शन अलग हो जाएगा। स्मरण शक्ति तो बढ़ती है, उसमें तो बहुत कुछ हो जाएगा। जब हठ सिद्धि के लक्षण हो गए, इतनी इतनी चीजें बताई गई हैं, केवली कुंभक बताया गया, राजयोग की प्राप्ति कहते हैं केवली कुंभक से हो जाता है, तो ये सब तो छोटी चीज है। लेकिन हठ सिद्धि के लक्षण में जो 8 पॉइंट टू द पॉइंट आपके मंत्र में श्लोक में कहा गया है, एग्जाम में एग्जामिनर को उतने से मतलब है। तो आप भी ये मत सोचिएगा इतना ही होता है, बस एग्जाम की दृष्टि से ये बात को आप ध्यान रखिए। अब हम लोग देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल देख लेते हैं। द्वितीय अध्याय आपका कंप्लीट हो गया। कुछ सवाल देख करके आज इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। फटाफट जवाब दीजिएगा। काल के भय से ब्रह्मा आदि देवता कौन सा अभ्यास करते हैं? आसन, प्राणायाम, यम, नियम, कौन सा अभ्यास करते हैं? प्राणायाम अभ्यास करते हैं। हठ प्रदीपिका में इनमें से कौन सा कुंभक नहीं है? सूर्यवेदी, शिवकारी, चंद्रवेदी नहीं। हठ प्रदीपिका में प्राणायाम के दौरान बंध का क्रम क्या बताया गया है, ये बता दीजिए। जालंधर बंद, मूलबंद, उद्यान बंद। मूलबंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। ठीक है, जालंधर बंद, मूल बंद, उद्यान बंद। पहले जालंधर, फिर मूल बंद, लास्ट में उद्यान बंद। उद्यान बंद में कहा गया है कि पूरक के अंत में कहा गया है, नहीं उसके कुंभक के अंत में। पूरकांते तो जालंधर कहा गया, कुंभकांते कहा गया है उद्यान बंद का। हट देखिए अभी पूरकांते से सवाल आया है, क्या बता कुंभकांते से सवाल आ जाए, कुंभक के अंत में तो उद्यान बंद। अगला सवाल है हठ प्रदीपिका के मुताबिक सूर्यभेदी प्राणायाम के क्या क्या लाभ हैं? सूर्यभेदी के कपाल शोधन, वात दोष, कृमि दोष। वाह, ठीक है, फर्स्ट वाला बढ़िया। फर्स्ट कपाल शोधन, वात दोष, कृमि दोष। पित्त तो है ही नहीं। हठ प्रदीपिका के मुताबिक किस प्राणायाम का अभ्यास उठते बैठते करना चाहिए? उज्जयी। किस कुंभक के अभ्यास से साधक दूसरा कामदेव जैसा हो जाता है? शीतली किनका था? शीतली किन्होंने कहा, बता दीजिए जल्दी जल्दी से नाम बताइए। सरंजू, गलती से निकल गया। अंजू जी। तो अब आपकी गलती ये कभी नहीं होगी, क्योंकि सबके सामने अब ये बात कभी नहीं बोलेंगे, तो शीतकारी हो गया। किस कुंभक के अभ्यास से साधक में सृष्टि संहार की क्षमता आ जाती है? सृष्टि संहार,
शीतकारी में ही है, शीतकारी में ही सृष्टि संहार की क्षमता कहा गया है, ठीक है, शीतकारी में ही कहा गया है। हठ प्रदीपिका के मुताबिक किस कुंभक के अभ्यास से वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होते हैं? भस्त्रिका अभ्यास। कौन सा प्राणायाम शरीर के तीनों ग्रंथियों का भली प्रकार भेदन करता है? भस्त्रिका। बिल्कुल सही। हठ प्रदीपिका के मुताबिक भ्रामरी प्राणायाम में पूरक की ध्वनि किस प्रकार होती है? नर बाहुर की स्वर की तरह। और भ्रामरी की तरह मादा भ्रामरी। पूरक पूछा गया, सवाल जितना है उतना ही बताइए। पूरक में कहा गया है नर भ्रमर। बस। हठ प्रदीपिका के मुताबिक भ्रामरी प्राणायाम में रेचक की ध्वनि। अब दूसरा सवाल में क्या है? मादा भ्रमर की तरह। मादा भ्रमर के समान, ठीक है। किस प्राणायाम के अभ्यास से साधक कमल पत्र के समान सरलता से प्लावनी। बिना रेचक और पूरक के वायु धारण करना कौन सा कुंभक कहलाता है? केवली कुंभक। इनमें से कौन सा हठ सिद्धि के लक्षण नहीं है? शक्तिशाली। ठीक है। प्राणायाम के 3 अंग कौन कौन से बताए गए हैं? पूरक, तीन अंगों वाला प्राणायाम कितनी तरह का होता है? दो तरह का। दो तरह का, सहित और केवल। सहित और केवली कुंभक, ठीक है। हठ प्रदीपिका के मुताबिक भस्त्रिका प्राणायाम के दौरान कौन सा आसन लगाना चाहिए? पद्मासन। तो आप लोग पद्मासन लगा लीजिए और कमर गर्दन सीधी कर ली। अच्छा, पद्मासन लगाने के दौरान एक और बात कही गई है, सीधा करने के लिए। क्या सीधा करने के लिए कहा गया है? पेट और गर्दन। ये मत बोलिएगा, ग्रीवा उदर कहा गया। गर्दन और पेट को सीधा करना, क्या पता यही सवाल पूछते और किसी में नहीं कहा गया। हृदय कंठ कपाल। हृदय कंठ कपाल क्या? अच्छा, स्पर्श करने वाली बात ना। हाँ, ठीक है। कमर गर्दन सीधी कर ले, आंखें कोमलता से बंद कर लें, श्वास पर ध्यान, आती जाती श्वास को महसूस करेंगे। मंत्र का जाप करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे दोनों हथेलियों का कप बनाते हुए आंखों के ऊपर रखें, आंखें खोलें, पलकें झपकाएं, धीरे धीरे हाथ वापस।